प्राप्त नहीं होता। भक्त अलग होता है, वह प्रेमी अलग होता है। भक्त अलग होता है और प्रेमी अलग होता है। तो यदि हम बहुजन्म में यदि करें श्रवण कीर्तन वाली भक्ति करेंगे तो इससे वो आनंद प्राप्त नहीं होगा, वो दर्शन प्राप्त होंगे। हम ये दर्शन करना चाहेंगे जो हमने सुना, और दर्शन करेंगे कैसे? जब हम राधा रानी के अलावा स्वप्न में भी किसी को जानेंगे नहीं। जागृत को छोड़ो, स्वप्न में भी एक ही तरीका है ये दर्शन प्राप्त करने का, ये आनंद प्राप्त करने का। क्या? राधा रानी को अपना मान लें, मेरा, वो मेरी हैं। आमार, आमार राधा, तोमार नहीं, केवल आमार राधा, आमार, वो मेरी हैं केवल। मेरा मानने का क्या मतलब होता है? मेरा मानने की बड़ी सीधी परिभाषा है कि अगर कोई मेरा है तो उसके अलावा मेरा कोई और नहीं है। अगर कोई मेरा है उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। जैसे आपका एक पति है और जो बच्चे हैं, उसके अलावा दुनिया में करोड़ों अरबों बच्चे हैं, कोई भी नहीं है ना आपका, कोई भी नहीं है। और एक पति और जो 2-3 बच्चे हैं वही हैं आपके, और कोई भी नहीं है ना। तो इसका मतलब है जिसको हम अपना मानते हैं उसके अलावा हम नेचुरली किसी को अपना नहीं मानते। ये सिद्ध होता है इस बात से, जिसको भी अपना मानेंगे उसके अलावा संसार के जितने अरबों लोग हैं उसमें से किसी को अपना नहीं मानेंगे। ये अपना मानने का स्वरूप से धर्म है कि अपना का मतलब है कि बाकी पराए हैं, ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है, तभी तो मेरा कोई हुआ। ठीक बात है। एक बात अच्छे से समझें, मैं आत्मा केवल चिन्ह में सत्ता मात्र हूं। मैं एक केवल सत्ता हूं, मैं आई जस्ट एग्जिस्ट। आत्मा जस्ट एग्जिस्ट, वो सिर्फ है। आत्मा में कोई अहम नहीं है। आत्मा जो हम हैं, ध्यान से समझें इस बात को, इसमें अहम नहीं है। अहम मतलब मैं कुछ हूं, ये आत्मा में होता ही नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूं, ये है आत्मा। सिर्फ सत्ता मात्र, चैतन्य सत्ता हूं मैं। इसमें कोई भी अहम किसी प्रकार का नहीं है कि मैं किसी से कुछ अलग हूं, मैं कुछ विशेष हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं। ये सब अहम है। मैं कुछ हूं, मैं ही नहीं है। आत्मा में मैं नहीं होता, आत्मा में मैं नहीं होता। आत्मा सिर्फ सत्ता मात्र है, आत्मा में अहम नहीं है। ये बात इतनी जरूरी है समझनी, इतनी जरूरी कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, आत्मा जब मैं ही नहीं है तो मेरा कुछ हो सकता है? कोई भी कुछ मेरा हो सकता है क्या? बताइए। जब मैं ही नहीं हूं कुछ, तो मेरा कैसे हो सकता है? इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना। ये 3 बात याद रखनी है। इसी से हमारा उद्धार होगा, इसी से हमारे को सुख प्राप्त होगा। क्या? मेरा कोई नहीं है, ये मानना नहीं है, ये सत्य है। ये नहीं कि मतलब ऐसे ही मान लो कुछ बोल रहे हैं संत ना। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई हो ही नहीं सकता, मेरा कोई था ही नहीं, मेरा कोई होगा ही नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं आत्मा हूं। मुझे आनंद चाहिए, वो भगवान है। इसका मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई नहीं है। जब मेरा कोई है नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो मुझे कुछ करना क्यों है अपने लिए? मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। मेरा का मतलब है कि चित्त में दूसरे के लिए स्थान नहीं है। अगर मेरी राधा रानी है तो मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर हमारे को अपने घर में है, अपने बच्चे के लिए या किसी के लिए ड्यूटी में पहुंच गया या कोई कहीं पहुंच गया, उसमें हमारे को हर्ष होता है, तो इसका मतलब आपको फीलिंग्स हो रही हैं या दुख होता है कि वो नहीं पास हुआ। तो हर्ष या शोक अगर किसी के लिए हो रहा है, वो अपने के लिए होगा, मेरे के लिए, पराये के लिए नहीं होगा। देखो संसार में इतने लोग फेल हो रहे हैं, कुछ होता है? कितने लोग एम्स में जाते हैं, किसी कभी आप सेलिब्रेट करते हो? कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता।
तो नेचुरल डिटैचमेंट तो सबकी सबसे है ही है, एक्सेप्ट जिसको काल्पनिक रूप से अपना माना हुआ है, मनोराज्य मात्र भ्रम में अपना माना हुआ है, भ्रम में माना हुआ है नहीं। अगर हमें एक कण भी हर्ष या शोक हो रहा है किसी के लिए भी किसी भी वजह से, तो प्रिय प्रियतम के सुख की हवा भी नहीं लगेगी कभी, हवा। अच्छा एक बात बताओ, क्यूबा कंट्री है, ओमान कंट्री है, वो पूरी पूरी नष्ट हो जाए, आपके भावों पे भी कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? उसको मेरा माना ही नहीं है। और बच्चे का पेंसिल भी गुम जाए तो भी दुख हो जाएगा। तो इससे ऊपर उठे बिना ये अनिर्वचनीय सौंदर्य माधुर्य का पान करना सर्वथा असंभव है। जो भी मेरा शब्द है, मेरा शब्द ही नहीं है आत्मा के लिए, संसारी शब्द, मेरी तो राधा रानी है और मेरा कोई नहीं। मैं चिन्मय सत्ता मात्र हूं। ये जितना भी संबंध या खुशी या दुख जो है, ये एक भ्रम है। आत्मा का ना संबंध किससे था, ना है, ना होगा। कितने संत लोग हार के चले गए, मैं तो मैं रहा। उन्हें देख देख के जीना, उन्हें देख देख के जीना, बस यही है, यही कामना है, दिन रात उन्हीं को देख देख के। अब आप कहोगे ये जो मेरे संबंध है, ये संबंध तो मेरे हैं ना बेटी से, पति से? नहीं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा कहोगे टेम्परेरी तो है? नहीं, टेम्परेरी भी नहीं है। आप कहोगे टेम्परेरी है, यही मन में आएगा, इसे कहते हैं कुतर्क। ज्ञान, अपने अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काटना चाहिए। कैसे कटेगा? टेम्परेरी क्यों नहीं है आपके संबंध इनसे? क्यों नहीं है? असंगोयम पुरुषः, स्पिरिचुअल का मेटीरियल से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। असंग, असंग है वो। मैटर अलग है, स्पिरिट अलग है। मैटर और स्पिरिट का संग हो ही नहीं सकता। मैं शरीर कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मेरा किसी शरीरी से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। असंगो यम पुरुषः, टेम्परेरी संबंध भी नहीं है, नहीं है टेम्परेरी। एक बात बताओ, आप जाते हो टूर पे, मान लो इंडिया में रहते हो, टूर पे जाते हो फ्रांस में या जर्मनी में, कितने सारे लोगों के साथ जाते हो? किसी को मेरा मानते हो? कितने सारे लोगों के साथ रहोगे? फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, कहीं भी टूर पे जाओ, किसी एक को भी मेरा मानोगे? नहीं। मेरा देश भारत है और मेरे लोग वहां रहते हैं, इसलिए बताया गया चलो चलो चलिए निज देश। हमारा देश वृंदावन है, ललिता, विशाखा, रूपरती आदि मंजरी, राधा कृष्णा वहां रहते हैं। ये फॉरेन कंट्री में है, फॉरेन कंट्री। जैसे फ्रांस, जर्मनी फॉरेन कंट्री है ना, किसके लिए? जो भारतीय है। इसलिए जो ब्रजवासी है, जो दीक्षित है, जो मंजरी है, वो ये सारे फॉरेन कंट्री है, फॉरेनर्स हैं सारे के सारे। और कहां रहते हो आप? पति पत्नी भाई बहन के साथ नहीं, फॉरेनर्स के साथ रहते हो। ये सब फॉरेनर्स हैं, इनका कोई आपसे कोई संबंध नहीं है। ये अपनी सजा भुगतने के लिए आए अपने पूर्व जन्मों की, और आप अपने पूर्व जन्मों की सजा भुगतने के लिए आए हो। फॉरेनर्स हैं, सारे जेल में कैदी हैं। ये समझना होगा, मेरे नहीं है। आप खुद बताओ, भूल जाओ सब शास्त्रों को। आपको सुख दुख उनसे तब अनुभव होगा ना, राधा कृष्ण का, जब किसी और का अनुभव नहीं होगा। खुद सोचो ना, राधा रानी को मेरा मानना और आनंद प्राप्त होना, ये कोई दो वस्तुएं नहीं है, ये एक ही चीज है। आनंद प्राप्ति होगा जब राधा रानी को अपना मानेंगे। जो ही प्यारा करे सो ही मोहे भावे। जो ही प्यारा करे, जो मेरा प्यारा है राधा रानी, वही मेरे को भाव है। मुझे कुछ करना ही नहीं अपने लिए। ना हमें धर्म से कोई मतलब है, ना हमें अधर्म से कोई मतलब है, ना हमें पाप से कोई मतलब है, ना पुण्य से मतलब है, ना किसी पति से मतलब है, ना श्री कृष्ण सबके पति हैं उनसे मतलब है। हमें किससे मतलब ही नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ मेरी स्वामिनी से। तभी तो मेरी स्वामिनी है वो, नहीं तो स्वामिनी शब्द कैसे सार्थक होगा? जिनसे संबंध है नहीं, उनके साथ काल्पनिक फीलिंग करके आपको सो कॉल्ड आनंद के अनुभव होता है। तो जिनसे संबंध है उनके साथ अगर फीलिंग रखो तो क्या अनुभव होगा? सोचो। जिनसे तो है, भगवान तो लाउड स्पीकर में बोल रहे हैं, ममे वंशो, मेरे हो। उनके साथ है, उनके साथ फीलिंग रख के, उनसे रिलेशनशिप रख के, उनसे फीलिंग तो कितना आनंद मिलेगा। भक्ति में करने की सबसे सुंदर बात है कि 1 रुपये भी नहीं लगेगा आपका कभी। आपको करना ही कुछ नहीं है। जो कर रहे हो वो करना बंद कर दो। आप हो गया सब छोड़ दें, क्या जंगल में रहें? नहीं, जंगल कुछ भी नहीं, मत छोड़ो। जो बिल्कुल उन्हीं के साथ रहो।
वो तो कोई समस्या ही नहीं है। एकांत में रहो, तो आप बोलो अभी कहते हो ना छोड़े, फिर कहते हो एकांत में रहो। एकांत का माने होता है अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों से अलग रहो। इसको कहते हैं एकांत में रहना। एकांत में रहने का यह मतलब नहीं है अपनी बॉडी को कहीं पे रख दो, वो तो बॉडी है, बॉडी से क्या करना है तुमने। एकांत मतलब आप, सोल, वो एकांत में रहे। ये कंसेप्ट्स के साथ रहना, ये मेरा, ये मेरी, ये उसका, ये अगर आप जंगल में भी रह रहे हो, ये मेरा, वो मेरी, वो सब भरे पड़े तो एकांत कहां हुआ। और परिवार में रह रहे हो, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा IIM हो या IIT हो या आई ही नहीं है, IIT ने क्या करना है और IBM ने क्या करना है। और ये सारे जो हमारे संबंध हैं पति पत्नी भाई इत्यादि के, ये सब अधिकार जमाने के लिए नहीं है, ये कर्तव्य पालन करने के लिए हमारे। कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन क्या, मैं से विनम्र रह सकूं, त्रिनाद अपी रह सकूं, तरोर अपी सहिष्णु रह सकूं, अमानी ना मान, ये मेरा धर्म पालन होगा इनसे। फैमिली लाइफ का मतलब ही है कि अगर आप डिवोटी है तो आपको तरोर अपी तो बना ही देगा, अगर डिवोटी नहीं तो झगड़ालू बनाएगा। भागवत का श्लोक है, भागवतम का पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का, स वै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रजोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। स वै पुंसाम परो धर्मो, ये परम धर्म है। क्या, श्री कृष्ण की भक्ति करना। कैसी, अनमोटिवेटेड, बिना हेतु के, अनइंटरप्टेड, बिना नॉन स्टॉप। यह आत्मा सुप्रसिद्धि, इसी से आत्मा को पूर्ण सेटिस्फैक्शन, सुप्रसिद्धति, प्रसिद्धति नहीं, सुप्रसिद्धति, पूर्ण सेटिस्फैक्शन, शांति, नॉन स्टॉप भक्ति करने से मिलेगी। आई हैव ओनली वन लाइफ एंड दैट लाइफ बिलोंग्स टू माई गुरु राधा रानी, दैट्स ऑल। मेरी कोई ऑल्टरनेट लाइफ नहीं है, मेरी केवल यही लाइफ है। दिस इज माई ओनली एवर अवेटेड लाइफ ऑफ एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ, दिस माई एवर अवेटेड, यही है, और है ही नहीं मेरी कोई। हमें कोई माला कर करके एक दिन अपना मानना शुरू नहीं कर देंगे हम कोई भगवान को। शास्त्र बताते हैं, रामचरितमानस इत्यादि, हो ही राम सो नाम जप, हो ही राम सो नाम जप, राम का हो के नाम जप करो। हम कहते हैं नाम जप करके उसके बाद राम के हो जाएंगे, कभी वो नहीं होगा। संसार का संबंध विच्छेद करने से जो सुख है, वो संसार का संबंध होने से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। संसार संबंध से विच्छेद, अच्छा विच्छेद का मतलब छोड़ना नहीं है फिजिकली, जहां रह रहे हो वहीं रहो। हाँ, छोड़ना बहुत जरूरी है। क्या, भीतर से मेरा कोई नहीं है, मेरी महारानी श्री राधा रानी, सीधी एक गणित है हमारा। मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा, श्री राधा रानी, श्री राधा रानी, श्री राधा रानी, श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। जिसको मेरा मानते सब तन मन धन समर्पण है। लोन लेके भी करते हैं समर्पण, तो छोटी बात है, लोन ले लेते हैं उनके लिए, लेना पड़ता है जिसको माना। अच्छा, और जिसको हम अपना मानते हैं उसके लिए फिर दिन रात की कोई परवाह नहीं होती। दिन रात की कोई परवाह होती है? मैं सुबह उठ के वो बच्चों के वो पेपर बना रहे हैं, वो जगह छोड़ रहे हैं, वो आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि मेरा माना सुबह 3-4 बजे उठ के भी यही काम